Hi friends, welcome back. So 6 day winning run has ended for both Nifty and Sensex और उसके साथ भी अपना जो broader indices है that has also ended in negative. तो बेसिकली सेलर्स बैठे हुए हैं की लेवल्स पे जहाँ पे आसानी से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है अभी जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. सो प्रॉफिट बुकिंग इज द मेन रीजन दैट द मार्केट इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. आई टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स फर्स्ट. सो ये जो आपका मेरा जो पोर्टफोलियो है ये कॉम्बिनेशन है मूरत ट्रेडिंग का एंड कल का जो मार्केट है दोनों एक साथ मिला के, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे वन डे रिटर्न्स पॉजिटिव में दिख रहा होगा. बट अगर मैं कल का बात करूँ, कल का मार्केट नेगेटिव था, तो अगर ओनली वन डे रिटर्न्स अगर कल का दिखाता तो ये नेगेटिव में आता. जो भी हो, 2 दिन मिला के ये कंसोलिडेशन के हिसाब से पॉजिटिव में एंड हुआ है. 2300 का वन डे प्रॉफिट है. टोटल रिटर्न इज ऑलमोस्ट 34,000, 6% एक्सआईआर है. करंट वैल्यू इज 13,65,000. तो 2 दिन मिला के भी यहाँ पे देखिए दिस थिंग. हाँ, द मोतिलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप तीनों के तीनों नेगेटिव है. बट सबसे ज्यादा नेगेटिव है मोतिलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जीरो सॉरी मिड कैप 0.91%. तो 2 दिन मिला के इतना ज्यादा नेगेटिव वाजंट एक्सपेक्टिंग. तो इसी कारण जो भी रिटर्न्स बनना था मेरा और भी कम हुआ है. तो बंधन ने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया 2100 एंड द सेम 2100 हैज बीन वाइप्ड ऑफ बाय मोतीलाल ओसवाल मिड कैप. सो ये ऑब्वियस बात है, मोतीलाल ओसवाल इज वन ऑफ द वोलेटाइल फंड्स. बट मार्केट जो पॉजिटिव में भी जा रहा है, द वे इट इज बिहेविंग इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग. तो इसीलिए मैं माई जो बेट था मेरा इन्वेस्ट को इंडिया मिड कैप लेना, वो दिख रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है. तो ऐसा ही था. तो अभी द ओनली फंड दैट इज इन नेगेटिव राइट नाउ इज द मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप. द 4.32% नेगेटिव है. और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 0.74% एंड महिंद्रा मानुलिफ 0.5%. बट आज जैसा मार्केट गया है आई डोंट थिंक ज्यादा दिन रुकने वाला है ये पॉजिटिव जोन में. देखते हैं. टॉकिंग अबाउट भाई अदर पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी ज्यादा रिटर्न्स नहीं आया है. ओनली 0.09% एंड 28 रुपए का वन डे प्रॉफिट. करंट वैल्यू 31 लाख एंड टोटल रिटर्न्स इज 3 लाख 24 एंड एक्सआर इज 17.09%, जो कि एक्सआर के हिसाब से अगर देखेंगे तो काफी हेल्दी एक्सआर दिख रहा है इसमें. तो इसका बात करूँ तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल अगेन लार्ज एंड मिड कैप. मोतीलाल ओसवाल का दोनों के दोनों जो फंड है काफी सफर किए हैं इन द लास्ट कपल ऑफ डेज. इसका भी 0.26% नेगेटिव रिटर्न है. बट टोटल कंसीडर करेंगे तो हेल्दी एक्सआर है इसका 32%. सभी का कंसीडर करेंगे 24, 15, 20, 22 सबसे अच्छा एक्सआर है इसी का दिया हुआ है अभी तक तो. और इसके अलावा सब फ्लैट ही थे. दोनों दिन मिला के 0.16, 0.06, 0.13. सबसे ज्यादा रिटर्न आया है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है इसका. 0.57% रिटर्न दोनों दिन मिला के आया है. और ऑलरेडी 10,000 का रिटर्न मिला के दिया है मुझे. ऑलमोस्ट 2 महीने हुआ है शायद इसका. हाँ, अराउंड टू टू मंथ्स हुआ है. तो मोतीलाल ओसवाल जो स्मॉल कैप था ये भी पॉजिटिव में एंड किया है. बट इसका जो टोटल है अभी तक नेगेटिव से, और आज भी नेगेटिव जा सकता है ये. तो ठीक है, आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन दिस पोर्टफोलियो एटलीस्ट. ओके, तो आज बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट का सेंटिमेंट भी डाउन हुआ है. डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव क्यूज, तो द सेंटिमेंट वाज फर्दर डैम्पेंड बाय इंडिया's ट्रेड मिनिस्टर. So basically he reiterated that the country would not rush into trade agreements. जो कि पहले in the last couple of days लग रहा था कि there would be a trade deal finalized between India and US. तो वो डैम्पनर स्टेटमेंट दिया है द ट्रेड मिनिस्टर कि इंडिया इतना जल्दबाजी नहीं करेगा ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील फाइनलाइज करने में विद द यूएस अंडर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस. क्योंकि यूएस के अगर साथ ट्रेड डील करेगा तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी आएगा इंडिया के पास. जैसे रशियन ऑयल के पास ब्लॉकिंग कर देना, वैसा कुछ आ सकता है. वेइंग ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, तो इसीलिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिट किया है. तो ये बता रहा है कि टेक्निकली निफ्टी रिमेन्स रेंज बाउंड. तो 25,500 से 26,000 लेवल तक एक रेंज में झूम रहा है ये, और भी ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है. और इसके अलावा आज और भी एक डैम्पनर था कि द बैंकिंग सेक्टर वाज क्वाइट डाउन. एचडीएफसी बैंक लीडिंग द वे 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, आज 1.34 या 35% आज डाउन हुआ एचडीएफसी बैंक. तो एचडीएफसी बैंक भी आज पूरा मार्केट को निफ्टी को खींचा है नीचे की तरफ. इसलिए निफ्टी का हाल देखिए 0.37% नेगेटिव. तो फ्लैट ही जा रहा था, बट आफ्टर 10 बजे के बाद ये नेगेटिव जोन में डील करना शुरू किया है और वहीं पर खत्म किया है.
तो अगर मैं की लेवल्स का बात करूँ तो अभी डील करा 25,800 पे। तो यहाँ पर भी 800 आके रुका था, दिस 25,600 पे आके रुका था, सॉरी 25,700 पे। और यहाँ यहाँ पर भी आके रुका था, एक बार टॉप बनाया था 25,400। एंड द बॉटम इज ओवर हियर, द इमीडिएट बॉटम 24,300 400 के करीब। तो दिस इज द जोन बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके मूव कर सकता है और भी ज्यादा। And the immediate position that the market is looking for it is to come down again. Probably this is the next target 25,400। ठीक है, 25,400 यहाँ तक आ सकता है मार्केट, अगर मंडे को नेगेटिव ओपन हुआ तो। मिड कैप का भी ऊपर गया था सुबह को, बट उसके बाद फ्लैट होकर नेगेटिव में एंड किया है 0.22%। बेसिकली मार्केट का जितना भी एक्सपेक्टेशन था बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील, वो डैम्पनर की वजह से ही सारे के सारे इंडेसेस फॉल कर रहा है। मैंने स्मॉल कैप इज ऑल्सो अराउंड फ्लैटिश ही बोल सकते हैं, नेगेटिव फ्लैट 0.15%। द माइक्रो कैप एज द हाईएस्ट लूजर टुडे 0.35%, काफी ज्यादा लॉस हुआ है इसलिए इन्वेस्टर्स को। Regarding the small case watch list, I would say 70 to 75% of the small cases were in negative today. जो कुछ भी हल्का फुल्का पॉजिटिव है उसमें बात नहीं करेंगे, लेट्स सी द गुड ones that has gained today. Satellite model is one of the ones, 0.84% in today's market is good gains because of uh, चार ही स्टॉक्स है इसमें, शायद एक स्टॉक का काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है आज, इसीलिए द रिटर्न इज 0.84%। एंड इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्मॉल केस। रिसेंटली इसका जो नाम है कंपनी का दैट हैज बीन चेंज्ड, आई एम नॉट श्योर नाम ही चेंज हुआ है या फिर ओवरटेक किया है कोई और कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी को। प्रीवियसली इट वाज रिपीटिंग एंड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स इट हैज बीन चेंज्ड टू अ डिफरेंट नेम, दैट्स पैटरसन। सो एंड उस पैटरसन आने के बाद जो भी स्मॉल केसेस है इस पर्टिकुलर कंपनी का सैटेलाइट मॉडल या फिर वैल्यू माइग्रेशन जो भी बोले, इसका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। तो कीप इन माइंड ये, अपने वॉच लिस्ट में डाल के वॉच कीजिए इसको। Okay, Super Discovery's fundamental, also known as the circuit breaker, also has done really good 1% today in this market. एक ही स्टॉक है इसके पास, शायद उसी ने अच्छा कमाल किया है। But the returns as you are seeing since last 15, 16, 17 months, it's pathetic. Okay, the highest performer today is Momentum Growth Stocks, 1.33%। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है आज के दिन। H2 Well Builders भी पॉजिटिव में एंड किया है अराउंड 0.43%। Okay, quite surprising is the Naked Trader, also known as Growth and Value Multicap Model, recently change हुआ है इसका नाम। और ये पहले फ्री स्मॉल केस था, ये अभी पेड स्मॉल केस हो गया है। तो पेड स्मॉल केस होने के लिए कितना ये वैल्यू फॉर मनी अभी फिलहाल है, आई एम नॉट श्योर। पहले अगर फ्री था तो काफी अच्छा मैं इसको रेटिंग दे रहा था। बट जो भी हो, आज का डेली चेंज काफी अच्छा है, 1.3% आज का रिटर्न है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स आया है डिफेंस से 0.52%। बेसिकली यार डिफेंस का भी उतना खास रिटर्न्स आया नहीं है, बट स्मार्ट वैल्यूज हैज समहाउ मैनेज टू गेट अ पॉजिटिव रिटर्न्स, और मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा और एक जो पॉजिटिव रिटर्न्स आया है दैट इज सुपर बिजनेस फंडामेंटल 0.49%। क्वाइट सरप्राइजिंग कि आज नेगेटिव डे में भी इसने पॉजिटिव में एंड किया है। और ऐसा वैसा पॉजिटिव नहीं है, 0.49% इज नॉट वेरी बैड। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सफर किया है लिस्टन माइक्रो कैप 0.66%। आई एम रियली थिंकिंग ये जल्दी से जल्दी उभर जाए, जो भी मेरा लॉसेस है प्रॉब्ली अराउंड अराउंड 13% लॉस अभी भी है इसका। जल्दी जल्दी से जल्दी ये लॉसेस रिकवर करके आई वांट टू सेल दिस स्मॉल केस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसके अलावा 0.34% ट्रेंड स्टाइलॉजी अगेन नेगेटिव एंड ऐसा एनर्जी वाज फ्लैट टुडे। टोटल का बात करता हूँ तो यहाँ पे देख सकता है, जैसे मैं बताया 13.7% अभी भी नेगेटिव है। तो ओनली पॉजिटिव इज द 6.22 एंड द रेस्ट वंस आर नेगेटिव 14.72 एंड 16.23। और टोटल का बात करूँ यहाँ पर आज का दिन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,79,000 टोटल रिटर्न्स नेगेटिव है अभी 7.53%। बेसिकली आज रिटर्न्स उतना खास नहीं आया है, 0.04% रिटर्न्स है टोटल, 0.05%। एंड टोटल टुडेस प्रॉफिट हुआ है बेसिकली 1482। एंड ये प्रॉफिट मुझे लग नहीं रहा था कि होगा बिकॉज ऑफ द मार्केट जैसा गया है आज, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ माई स्टॉक्स आर माइक्रो कैप स्टॉक्स, और माइक्रो कैप में आज 0.34% का फॉल हुआ था। तो बेसिकली सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स की वजह से ही आज प्रॉफिट दिखा है मुझे, 0.49% मेरे पोर्टफोलियो का राइज था। तो ठीक ठाक है आई वुड से। उतना इफेक्ट क्या ही इफेक्ट करेगा 1,500 रुपए का, अगर प्रॉफिट हो रहा है कोई पर्टिकुलर डे, इट्स डजंट इवन मैटर राइट नाउ।
तो नेक्स्ट वीक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस वीक तो मार्केट ने पूरा डैम्पनर मूड फेस किया है बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील एंड नेगोशिएशंस विद यूएस। तो नेक्स्ट हफ्ता कोई और भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ या फिर नेगेटिव न्यूज़ आए तो मार्केट वैसे हिसाब से रिएक्ट कर सकता है ऊपर या नीचे, और अगर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आए तो रेंज बाउंड ही रहेगा निफ्टी एज वेल एज द ब्रॉडर इंडिसेस। So let's hope that market recovers a bit and we get to make some money. वीडियो यहीं तक था गाइस, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड वीकेंड।